रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूँ। मैंने देखी है जानकी की विदाई की वो घड़ियां। राजा दशरथ अपनी वधुओं को विदा करने के लिए मिथिलापति जनक से निवेदन कर रहे थे, किंतु राजा जनक के आंसुओं में महाराज दशरथ का निवेदन बार बार डूबा जा रहा था। दूसरी ओर महारानी सुनैना सीता को विदा करने की कल्पना करके ही विकल हो रही थी। आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। उनके आंसुओं को देखकर देवी पार्वती भी अपने को रोक नहीं सकी और योगिनी के रूप में सुनैना के पास आई। जो एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं हुई, उस बेटी के बिना मैं कैसे जी सकूंगी, जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसके बिना कैसे काटूंगी एक एक पल। पूरे राजमहल को जीवन देने वाली सीता को मैं कैसे विदा कर दूं? आप ही बताएं, सीता के बिना एक पहाड़ सा जीवन कैसे कटेगा? देवी, मैंने वर्षों हिमालय में साधना की है। मैंने जीवन का सच जाना है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास करो। आपने अब तक जो भी किया है सीता की प्रसन्नता के लिए ही तो किया है। कितने बड़े अरमान थे आपके कि सीता किसी अच्छे कुल में ब्याही जाए, उसका एक सुंदर सुखी परिवार हो, और जब आज वो शुभ घड़ी आ गई है तो फिर ये मोह कैसा? मैं जानती हूँ देवी, पर मैं कोई योगिनी नहीं, एक माँ हूँ, और मैं इस माँ के मन को कैसे समझाऊं? ये माँ का मन कुछ समझने को तैयार नहीं है देवी। सीता को विदा करके जब आप उसे राम के साथ प्रसन्न देखेंगी तो आपका ये दुख सुख में बदल जाएगा। और फिर ममता का सच तो यही है ना सुनैना? हाँ, यही एक बेटी और एक माँ का सच है। अब तो चुप हो जाओ सुनैना। देखो सीता को, आपको देखकर उसकी क्या दशा हुई है। माँ, कहाँ है माँ? कहाँ है माँ? आप चुप क्यों है माँ? माँ, आपको छोड़कर कैसे जाऊं? बेटी, संसार की यही रीति है। बेटियों के लिए तो ससुराल ही अंतिम सच है। अब किसके पास दौड़ दौड़ कर आऊंगी माँ? किसके आंचल में सर रखूंगी? किससे करूंगी अपने मन की बातें? पिताजी भी नहीं दिखेंगे जो भागती हुई उनके पास पहुंच जाऊं। राम, लक्ष्मण। आया गुरुदेव। मैं ये क्या देख रहा हूँ राम? लक्ष्मण, तुम भी? कुछ नहीं गुरुदेव, पूरा राजमहल आंसुओं में डूबा है। ये देखकर हमारे भी आंखें भर आई। पूरी जनकपुरी रो रही है गुरुदेव।
समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में हम कैसे रोके अपने आंसुओं को। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? क्या जीवन का सच नहीं जानते तुम लोग? क्या सांसारिक सच का ज्ञान नहीं है तुम्हें? क्या भूल गए कि मिलना और बिछड़ना ही इस जगत की रीति है? और राम, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तुमसे भला क्या छिपा है? क्षमा करें गुरुदेव, जीवन का ये पहला अवसर है जब हम यथार्थ भूल गए हैं। ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह गया है। सब जानते हुए भी हम अज्ञानी बन गए हैं। नहीं राम, तुम ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कभी नहीं कह सकते। तुम्हें माया मुंह से ऊपर उठकर सोचना होगा। वो कैसा अद्भुत क्षण था जब प्रभु राम के नयन में छलक पड़ी। वो जितना स्वयं को वश में करने की कोशिश करते, उतनी ही भावनाएं बहकती ही जाती, आंसू छलकने लगे थे। मैं जो संसार की सारी घटनाओं में तटस्थ हूँ, हर शुभ अशुभ से परे हूँ, दुख दर्द और माया मोह से अलग हूँ, स्वयं मैं भी भावना से भर गया। यही नहीं, उनकी ये दशा देखकर देव ऋषि नारद भी आश्चर्य से भर गए कि स्वयं श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम भी ऐसे भावुक हो गए हैं। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।